उसकी पत्नी चाहती है। तो नशा करते तो तुम हो, लेकिन पीछे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी को क्या क्या सुनना पड़ता है, आइए सुनते हैं। तेरा पति शराबी, तेरा बाप शराबी, तेरा पति शराबी, तेरा बाप शराबी, इस ताने को हर वो औरत सहती है। तेरा नशा छूट जाए इस खातिर दिन रात वो पूजा करती है। फिर भी समझ न पाए उस देवी को जो तेरे जीवन की खातिर रोज दुआ वो करती है। अखंड सुहाग रहे उसका, इसलिए करवा और तीज का व्रत भी वो रखती है। नोच डाला उसके सपनों को तुमने, नोच डाला उसके सपनों को तुमने, फिर भी कितना अटल विश्वास वो तुम पर करती है। गाली भी देते हो, झगड़ा भी करते हो, फिर भी प्यार तुझी से वो करती है, फिर भी प्यार तुझी से वो करती है। नशा मुक्त होगा भारत मेरा। बहनों, ये संकल्प दिलाता हूँ, इस नशा मुक्त आवाहन में सारे भारतवासी तुम्हें बुलाता हूँ। और अंत में इतना कहने के बाद मेरी आंखें भर आई, वो भी रोने लगा और मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए उससे बस ये प्रार्थना की। और आप सभी से, संसार की सभी बहनों माताओं की तरफ से मेरी आपसे यही अंतिम प्रार्थना है, दिल से प्रार्थना है। एक बेटी को पिता का साया, एक बेटी को पिता का साया, एक पत्नी को उसका सुहाग, एक माँ को उसका बेटा, वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो। वह बंदा मेरे कदमों में बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और मुझे संकल्प दिया कि आज के बाद मैं गुटखा कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर उसने एक बात पूछी कि अगर कभी इच्छा हो जाए मुझे खाने की, शराब पीने की, तो उसे रोकने का कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं रुक जाऊं। मैंने कहा उपाय तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या तुम सुन पाओगी? क्या तुम कर पाओगे? उसने कहा कितनी भी बुरी बात हो, कैसी भी बात हो, मैं सुनने को तैयार हूं। बस मेरा गुटखा छूटना चाहिए, मेरा शराब पीना छूटना चाहिए। मैंने कहा भगवान न करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर ये तो मानते हो ना कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है? उसने कहा हाँ, हो तो सकता है। और सही बात है, जितने लोग गुटखा खाते हैं सभी इस बात को मानते होंगे कि गुटखा खाने से कैंसर तो हो सकता है। फिर मैंने कहा कि अगर कैंसर हो सकता है तो कैंसर से चूंकि 70% लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु भी हो सकती है। उसने कहा हाँ, मृत्यु तो हो सकती है। तो मैंने कहा कि जब भी गुटखे का पाउच फाड़ना, जब भी बात बहुत कड़वी है लेकिन दिल को छूने वाली है, और अगर आप इसे समझ गए तो आज 100% आप गुटखा और शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कहा जब मृत्यु हो सकती है तो जब भी गुटखे का पाउच फाड़ना तो अपने को अर्थी पे लेटे हुए देखना और अपनी बीवी को उस पर चूड़ी तोड़ते हुए देखना, आदत छूट जाएगी। जब भी शराब पीना तो उसी शराब से अपनी बीवी के मांग के सिंदूर को बहते हुए देखना, शराब छूट जाएगी। वो जोर जोर से रोने लगा, वो जोर जोर से रोते हुए बोला बस करो, बस करो, बस करो। आज के बाद मैं गुटखा और शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बीबी को, अपनी बेटी को और अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आप सभी इस गीत के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप पर भेजें। शायद आप किसी के पति, किसी के पिता और भाई की जिंदगी बचा सकें और किसी बहन के सिंदूर को मिटने से बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।